गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक अपन डिस्कशन करें? स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी। स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी का मतलब क्या है कि ऐसी एजेंसी जो किसी बिना किसी प्रॉफिट के अगर वो काम करे तो उसको स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी कहते हैं। स्वैच्छिक का मतलब क्या है? स्वास्थ्य, वॉलेंट्री। स्वास्थ्य का हेल्थ, एजेंसी का मतलब ये क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि पूरे देश के लोगों को इमरजेंसी में स्वास्थ्य सेवा करना होता है। ये क्या होते हैं? ये वॉलेंट्री हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इसके अंदर जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं उसको कम करना होता है, या जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसको क्या कम करने का काम करती हैं। लोगों को क्या कर जाता है, जो अगर इमरजेंसी आ गई है तो उसके अंदर उसको उपचार किया जाता है। कहीं बाढ़ भूकंप आ गए तो उसको मेडिकल दिया जाती है, उसको फूड दिया जाता है, उनको वहां से निकाल के एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है। मतलब इनका काम है संसाधन को जुटाने का काम है। नेक्स्ट, ये अपनी इसको कह सकते हैं, ये अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देते रहते हैं और ये लोगों तक जो हेल्थ है उससे रिलेटेड एजुकेशन करती हैं और हेल्थ और उसकी प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करते हैं वो किस लिए? अपनी देश की जो पॉपुलेशन है उसके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कार्य कौन करते हैं? वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी काम करती हैं। अब ये वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी कौन कौन सी है वो उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। पहले नंबर की एजेंसी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। मैंने पहले पढ़ाया था, इसको अपन पढ़ते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक हो। सेकंड है ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन प्रोग्राम। ये इंडियन रेड क्रॉस आपातकालीन के अंदर कोई घुटना दुर्घटना या हो जाए या कोई टीबी वगैरह आ जाए तो उसके लिए करती है। इमरजेंसी में सबको खाना देती है, लोगों एक जगह से दूसरे फर्स्ट एड का क्या दिया जाता है, एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है, ब्लड बैंक की सुविधा देती है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये भारत के अंदर है, जो टीबी से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम किया जाता है या उसका एक संघ बना के उनको टीबी को दूर करने का काम किया जाता है। एक है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। ये क्या करते हैं? जो लेप्रोसी रोग है उसको कम करने का काम किया जाता है। एक है कस्तूरबा मेमोरियल फंड होता है, ये भी ये स्वास्थ्य को विकास के लिए ये काम किया जाता है। एक भारत समाज सेवक, ये आपको मोस्टली किसी भी हॉस्पिटल में इसके लोग मिल जाएंगे, ग्रीन पेन कहते हैं। वो मोस्टली साफ सफाई का काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, वो भारत सेवक समाज होते हैं। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। भारतीय बाल कल्याण परिषद होता है, जो बच्चों को डेथ को कम करते हैं, मोर्टेलिटी रेट और डिजीज की कंडीशन को भी कम करने का काम करते हैं। एक होता है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड होता है। ये भी क्या करता है? उसके जो लोग होते हैं उसकी हेल्थ स्वास्थ्य के विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए, ये समाज के कल्याण के लिए बना है। उसके लिए ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, ये मोस्टली जो अंधे लोग हैं उनसे रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस, उनसे रिलेटेड केयर के लिए ये बनाए जाते हैं। और लास्ट में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये मोस्टली फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड, जैसे कंडोम की सप्लाई देना, लोगों के ऑपरेशन ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, मतलब बच्चों के बच्चेदानी के ऑपरेशन कराने, उनको सुविधाएं देने, उसको कुछ अमाउंट देने का काम कौन करता है? फैमिली प्लानिंग ये एसोसिएशन ऑफ इंडिया करता है। तो मोस्टली अपनी कितनी सारी होगी? वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी कौन कौन सी हो गई? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया, हिंद कुष्ठ निवारण संघ हो गया, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड हो गया, भारत सेवक समाज हो गया, भारतीय बाल स्वास्थ्य परिषद हो गया, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल हो गया, द ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी हो गया, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये थे 9 और 10 अपने क्या है?
मोस्टली वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी में स्वैच्छिक कार्य करने वाले, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। इसके जो मेंबर होते हैं 8 या 10 जो मेंबर होते हैं वो ही पूरे देश में इसको करते हैं, और इनको जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट इनको फंड कुछ करती है, कुछ ये चंदे के रूप में लोगों से कलेक्शन करके इनको ये पूरे देश में सेवा करते हैं। अब अपन इसके बारे में छोटा छोटा पढ़ते हैं। तो पहला नंबर का अपन डिस्कशन करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसको IR रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें तो मोस्टली 1920 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी चीज इसके अंदर मोस्टली अपने पूरे देश में कितनी शाखाएं हैं, 700 के लगभग इसकी शाखाएं हैं। इसका मेन जो कार्य है वो ये है कि आपातकालीन सेवा, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है अगर कोई महामारी आ जाए, उसके अंदर है प्राथमिक उपचार से रिलेटेड है। और हॉस्पिटल में देखते हैं मरीजों को जैसे फूड है प्लस जो दूध दिया जाता है वो भी किसके थ्रू दिया जाता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वो सप्लाई करती है। मतलब मोस्टली क्या है, जो जरूरतमंद है उन लोगों तक वहां तक पहुंचाने का काम भी ये करता है। और कई बार अगर युद्ध में या वार में हो जाता है, वार या युद्ध हो जाता है, तो वहां पे भी उन सैनिकों के लिए भी दवाई मेडिसिन फ्री में उनको भी केयरिंग के लिए कौन काम करता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य करती है। नेक्स्ट आता है अपने ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है। ये 1940 के अंदर 1939 के अंदर इसका स्थापना हुई थी। और इसके बाद में इसी के अंदर भी वही चीजें हैं, ये मोस्टली टीबी या ऐसे बोल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्टली ट्यूबर किसको अफेक्ट करता है, फेफड़ों को अफेक्ट करता है। इसमें वाइट घाव हो जाते हैं, इसके लिए करता है। ये एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या करती है, जो भी हेल्थ वर्कर हैं जैसे ANM GNM डॉक्टर होते हैं, इनको क्या करती जाती है, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है किससे रिलेटेड, टीबी को कम करने के लिए, कम करने प्लस केयर करने प्लस इसके लेवल को कम करने के लिए इनको दिया जाता है। और इससे रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस कराई जाती हैं, कॉन्फ्रेंस कराने का काम भी ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया करता है। हिंद कुष्ठ निवारण संघ आज के लिए मोस्टली कंप्लीट हो गया है। ये मोस्टली 1950 के लगभग ये आया था। और इसका मैंने जो भी लेप्रोसी के पेशेंट थे, जो कुष्ठ के पेशेंट थे, उसके अंदर लेप्रोसी के जो या कुष्ठ के जो पेशेंट थे उसको कम करने का काम कौन कर रहा था, ये हिंद कुष्ठ निवारण संघ ही कार्य कर रहा था। तो ये अपने इतने से सारे प्रोग्राम्स हैं जो मेन प्रोग्राम अपने डिस्कशन किए थे। ये आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी आपके जो क्वेश्चन पूछे गए इसको आप पढ़ना अच्छी तरह से, और पढ़ के इसको अच्छी तरह आपको लिख के आना है।